नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जेईएन सिविल डिग्री का जो पेपर था 6 दिसंबर को कम हुआ था, उसको आपने वैसे सोल्व कर लिया होगा, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर के प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन रहे हैं। और अब जब एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है, वापस से एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो हमारे लिए इन सब क्वेश्चंस को देखना एक बार फिर से बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी RSM SSB जेईएन के जितने भी पेपर हुए हैं, जीके के सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिविल डिग्री का। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित जिलों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए, हाँ, तो इसमें देखिए, अब सबसे पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, मैप को देखते हैं। जो मैप आप देख पा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे दक्षिणतम सबसे जो नीचे बिंदु देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये बांसवाड़ा है, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, फिर बूंदी लास्ट में है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बूंदी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बूंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो देखते हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? डी आंसर सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर निम्नलिखित में से कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर जो पोतवार पठार है उत्तर पूर्वी छोर में है, ये अलवर झुंझुनू की तरफ है। और हम बात करें भोराट के पठार की, तो भोराट का पठार जो है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। वही लसाड़िया पठार जो है ये अपने उदयपुर चित्तौड़ की तरफ है। वहीं ऊपर वाले पठार की अगर हम बात करें तो ये है चित्तौड़, भीलवाड़ा, इधर से अजमेर और बूंदी को कवर करता है। तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी छोर पे पूछा गया है पोतवार, बिल्कुल सही आंसर है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र प्रणाली का भाग नहीं है? तो अरब सागर अफवाह तंत्र प्रणाली का भाग कौन सी नदी नहीं है? यहाँ पर साबी, मेज और कुंटाल, ये जो है अरब सागर का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र है, उसका भाग है। साबी नदी की बात करें तो ये साबी नदी या कुंटाल मेना मेज की बात करें तो बनास की सहायक नदियां हैं। वहीं माजम जो है ये हमारे साबरमती की सहायक नदी है। और आगे अब हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले में मई व जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? तो सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में चलती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लाल लोमी मिट्टी से समृद्ध है। तो लाल लोमी मिट्टी जो पाई जाती है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर साइड पाई जाती है। और इसमें जो रेड ऑक्साइड है, या हम बात करें आयरन ऑक्साइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ICAR के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि ह्रास की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 62.5% सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील की नमक की क्यारियों से पूर्व किनारों पर दक्षिणी पश्चिमी पवनों द्वारा एकत्र बारीक नमक को क्या नाम दिया गया है? तो इसको क्यार नमक नाम दिया गया है। क्यार पद्धति से ये तैयार की जाती है, इसलिए क्यार नमक इसको कह दिया है। उदयपुर राजसमंद में अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी? दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहा है, वो सिर्फ अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी पढ़ के रह गए हैं। तो अगर अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात की जाती तो निश्चित रूप से गुरु शिखर होता, लेकिन यहाँ पर उदयपुर राजसमंद की बात की है। तो उदयपुर और राजसमंद में सबसे ऊँची जो पहाड़ी है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी वो जरगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्न में से कौन सा जिला भारत के दो राज्यों को स्पर्श नहीं करता है? तो धौलपुर दो राज्यों को स्पर्श करता है। धौलपुर स्पर्श करता है यूपी और MP को। वहीं भरतपुर की बात करें तो ये हरियाणा और यूपी को टच करता है। डूंगरपुर जो है वो सिर्फ गुजरात को टच करता है। और हनुमानगढ़ जो है पंजाब हरियाणा को टच करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, जो मैप देख पा रहे हैं आप, उसके थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो धौलपुर है ये इधर यूपी आ जाता है और इधर MP है। वहीं भरतपुर की बात करें तो इसके इधर हरियाणा है और इधर यूपी है। वहीं आगे बढ़े हम, अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो ये इधर की तरफ थोड़ा सा पंजाब आ रहा है, इधर हरियाणा आ रहा है, तो पंजाब हरियाणा को टच कर रहा है। वहीं नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम
तो बांसवाड़ा है वो गुजरात और एमपी को टच करता है, लेकिन गुजरात जो है सिर्फ एमपी को टच करता है और किसी के साथ इसकी बाउंड्री नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर होगा वो डूंगरपुर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये है, कौन सा स्थलबद्ध जिला राजस्थान के 7 जिलों से घिरा हुआ है? तो इसमें आंसर जोधपुर लगा रखा है, जो कि गलत है। नागौर जिला है जो 7 जिलों से घिरा हुआ है इनमें से, क्योंकि अपन मैप के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं नागौर जिला जो है, आप देख पा रहे हैं ये नागौर है यहाँ पर। और नागौर के इधर देखेंगे आप बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर। तो ये 7 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं अगर जोधपुर की बात करें तो ये सिर्फ 5 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया, इधर से बाड़मेर हो गया और ये जैसलमेर हो गया। जालोर के साथ जोधपुर की बाउंड्री नहीं लगती है, ये तो ये ध्यान रखना होगा। और बूंदी की बात करें तो बूंदी भी देख लो, टोंक के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कोटा के साथ, भीलवाड़ा के साथ और चित्तौड़ के साथ। सिर्फ 4 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बूंदी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आना था वो आप समझ गए होंगे, नागौर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान जो है राजस्थान में किस जिले में है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है टोंक में है, ये अविकानगर है। अविकानगर जो कि टोंक में है, वहीं पे केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है। भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध है, ये कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है। और तालाब साहिब जो है ये धौलपुर में है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। वहीं माधो सागर परियोजना जो है आई थिंक ये सवाई माधोपुर में या फिर कोटा की तरफ है, एग्जैक्ट इसका कंफर्म नहीं है। तो मेजा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी सिंचाई के साधनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई के जो साधन हैं यहाँ पर कुएं और नलकूप है। आई थिंक 60% से ज़्यादा कुएं और नलकूप से होती है। 31% ऐसे कुछ जो है नहरों के द्वारा है, और बाकी जो लास्ट में बचता है तालाब वगैरह उनके थ्रू भी है कुछ। तो निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा नागौर जिले में सार्थक मात्रा में पाया जाता है? तो नागौर जिले में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है जिप्सम पाया जाता है। ठीक है। वहीं अगर बेरिलियम की बात करें तो ये बांदेश्वरी वगैरह, चांदी वगैरह जो है इधर जावर वगैरह में पाई जाती है। तांबा की बात करें तो झुंझुनू की तरफ, खेतड़ी की तरफ जाओगे तो ये पाया जाता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वीर भारत सभा की बात की है यहाँ पर, तो ये केसरी सिंह बारट है, और भी हैं इनके साथ 2 व्यक्ति और, उन्होंने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की है। और अगर यहाँ पर सिर्फ वीर भारत समाज की बात आती है, तो वीर भारत समाज होता, अगर यहाँ पर समाज होता तो इसकी स्थापना में विजय सिंह पथिक ने की थी, लेकिन यहाँ पर वीर भारत सभा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट होता है? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, 1 नवंबर 1956 को। तो ये 16वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 17 क्वेश्चन जो है उसमें है, राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 को जापान की कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो जीका इसका सही आंसर है। जीका की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मरुस्थलीय पौधारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है, एकदम सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में? तो नाल हवाई अड्डा जो है बीकानेर में है। वहीं उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट है। गंगानगर की बात करें तो सूरतगढ़ में है, और जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट है। ठीक है। तो रातानाड़ा करके जगह है, वहाँ पर ये जोधपुर वाला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और जो जोधपुर वाला एयरपोर्ट है वो इंडियन आर्मी और सिविलियंस दोनों के लिए संयुक्त रूप से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पचबद्रा बाड़मेर में है। जो रेलवे का अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है पचबद्रा बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कोड पश्चिमी बीकानेर की जलवायु के लिए काम में लिया जाता है? जो पश्चिमी बीकानेर वाली बात की है इसने, तो वहाँ पर उष्ण जलवायु आ जाती है। अगर पूर्वी बीकानेर की बात करते तो उसमें जो अर्ध शुष्क जलवायु रहती है, तो यहाँ पर पश्चिमी बीकानेर पूछा है इसने, तो यहाँ पर BWH आ जाएगा, जो कि कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण है उस हिसाब से, जिसमें उष्ण में जो आते हैं वो जिले हैं, याद रखिएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर का दक्षिणी क्षेत्र इसमें आता है। वहीं BSHW जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र वाला, तो उसमें बीकानेर आता है, और इधर से जोधपुर वगैरह आता है, चूरू भी इसमें नहीं आता है, और हनुमानगढ़ वगैरह इस तरह के जिले इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। 22वें में क्वेश्चन दे रखा, पगरा इज द ब्रीड। यहाँ पे पगरा नाम पहली बार सुनने को मिल रहा है, मगरा तो सुना है, मगरा जो नस्ल है वो भेड़ की है, ठीक है, और मगरा जो नस्ल है भेड़ की है, और चक्री भेड़ भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 23, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था शोभाराम कुमावत को। अगर पूछ लिया जाए मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो राज प्रमुख जो नियुक्त किया गया था वो उदयभान सिंह को किया गया था। राज प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह ये धौलपुर के शासक थे। उदय सिंह जो थे, उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे, वहीं शोभाराम कुमावत अलवर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बिल्कुल सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ। ये युद्ध गिरी सुमेल का जो युद्ध है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। वहीं खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। वहीं दिवेर के युद्ध की बात करें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये 1682 दे रखा है, जो कि गलत है। 1582 यहाँ पर होना चाहिए, 1582 इसका सही आंसर होगा, तो ये 1682 गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है, तो इसमें जो गलत आंसर है वो सी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है बेणेश्वर का मेला, ये कब भरता है? तो ये भरता है माघ मास की पूर्णिमा को, माघ मास की पूर्णिमा को। और ये कहाँ पर भरता है बेणेश्वर का मेला? यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर? माही, सोम और कौन सी तीसरी एक और नदी है, वो तीसरी का नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद अम्बा ऐसे कुछ नाम है, देखते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है सेवाड़ी का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, डी के प्रसिद्ध महल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भरतपुर में अवस्थित है, और इनका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराय का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो देवराय का युद्ध लड़ा गया था जब औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में राजगद्दी पर बैठने के लिए एक युद्ध हुआ, काफ़ी संघर्ष हुआ, तो औरंगजेब और दारा सिकों इसका एकदम सही आंसर है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव इसका सही आंसर है। वेली किशन रुक्मणीरी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, और इसको वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो है पृथ्वीराज राठौड़ इसके लेखक हैं। वहीं नयन चंद्र सूरी के भी काफ़ी सारी रचनाएं करणीदान देता है, तो बाकी के देख सकते हैं आप। अच्छा, इसको जो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ये स्थापना हुई है 1832 में, और कहाँ पर हुई है? अजमेर में हुई है। जब 1832 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो विलियम लॉर्ड बेंटिंग जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ? तो बिल्कुल सही है, 2 चरणों में, 6ठे और 7वें चरण में सिरोही का राजस्थान में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं, शंकर देव समिति की सिफारिश है राजस्थान के एकीकरण के कौन सी चरण से संबंधित? तो शंकर देव राय समिति जो है इसकी सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ है उसका
एकीकरण किया गया था उसको संयुक्त राजस्थान में मिला लिया गया था। तो ये 5वें चरण में हुआ था, न कि तीसरे चरण में। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से कुछ कौन सा सुमेलित नहीं है। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल पूछा है 1778 से 1803, सही है। और सवाई जगत सिंह का 1803 से 1818 सही है। वहीं मान सिंह का जो शासनकाल था 1589 से 1621 नहीं है, 1614 तक ही था। और मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल जो था 1621 से 1667, बिल्कुल सही है। तो इसमें सी आंसर सही होगा, न कि बी और डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35, आबू में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो परमार राजवंश का जो संस्थापक था वो धूमराज था, न कि धुंधलुक। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार चौहानों का बिजोलिया शिलालेख किसके शासनकाल में लिखा गया, इस तरह के क्वेश्चन है। या फिर बिजोलिया शिलालेख में किस संस्थापक का वर्णन आता है, तो वहाँ पर भी है, कुक करके कोई संस्थापक है, उसका नाम आता है। और जो 36 क्वेश्चन है रानी लक्ष्मी, इसमें क्या पूछा है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हिंदी और राजस्थानी भाषा में लेखन इन्होंने किया है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, ये गलत स्टेटमेंट, 2013 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। वहीं डी में है 1970 to 78 तक राज्यसभा की सदस्य रही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो गलत आंसर है वो सी गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो 1679 के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो थे राणा राज सिंह, जिन्होंने जजिया कर का विरोध किया था। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में सुमेलित करके सही आंसर लिखिए। तो सबसे पहले चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ की बात आती है, जिन्होंने सांभर में चौहान वंश सांभर झील का निर्माण कराया था। तो सबसे, और ये 664 या 660 ईस्वी की बात है आई थिंक। उसके बाद में जो नाम आता है पृथ्वीराज सेकंड का आता है, सोमेश्वर का आता है, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय का आता है, फिर हरिराज का नाम आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कालक्रम है 1 3 2 4 हो जाएगा। तो यानी इसमें ए आंसर सही होगा। जोगी महल किस किले में स्थित है। तो ये रणथंभौर के किले में स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर में है ही सही। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए किसे 6 माह की जेल की सज़ा हुई। तो 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए जो 6 मास की सज़ा हुई थी वो रमा देवी पांडे को हुई थी, न कि जानकी देवी बजाज को। तो रमा देवी पांडे का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसी के चलते उनको 6 माह की जेल की सज़ा भी हुई थी 1930 में। तो दोस्तों ये थे जो सिविल डिग्री का पेपर था 6 दिसंबर का, उसके जीके वाले क्वेश्चंस। इसके बाद में हम डिप्लोमा के क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके का जो पार्ट है सभी ब्रांचेज के लिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, सभी के लिए कॉमन था। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे तो लगभग काफ़ी सारे 8-10 क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं। तो इनके क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ आपको मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। साथ ही हम टेक्निकल की अगर बात करें सिविल के लिए, तो टेक्निकल पोर्शन में हम सिविल डिग्री का जो पेपर है 6 दिसंबर का उसको, और डिप्लोमा का पेपर है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था पहला वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर कमेंट बॉक्स में आपको क्या किस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।